अभी भारत के आसपास में ना बहुत सारी चीजें हो रही है और यहाँ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अब शेख मुजीबुर रहमान का नाम लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश को एक खास संदेश दिया है। और इन सब के बीच में पाकिस्तान सार्क को क्यों तोड़ना चाहता है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वक्त पाकिस्तान ने अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया। आपको याद होगा किस तरीके से पाकिस्तान के तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि चाइना के साथ हैं हम अरुणाचल प्रदेश मामले में। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में सीधी सीधी दखल है पाकिस्तान की। लेकिन सिर्फ बातों तक नहीं है पाकिस्तान। अगर आप देखें तो अभी हाल ही में एक बार फिर से पाकिस्तान के नेवी चीफ ढाका पहुंचे हैं। पाकिस्तान की नेवी कुछ बार बार नहीं आ रही है बांग्लादेश। हाँ, अब यहाँ पर ये बार बार क्यों आ रहे हैं, कुछ रणनीतिक कारण तो जरूर है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोडक्शन टीम को यहाँ पर आने दिया है, उसको होस्ट किया है। यहाँ एक खेल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है। भारत के लिए भविष्य में दो फ्रंट की लड़ाई बन सकती है, लेकिन दो फ्रंट की लड़ाई बनाने से पहले पाकिस्तान अपने देश के अंदर क्या क्या करना चाहता है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो को सुनिए। फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है। He has absolutely no problem because that is what he believes। क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है और जो वो कह रहा है सब ठीक है। और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें, तो आप भी ठीक है। जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो आमरीयत है। शेख मुजीबुर रहमान से इमरान खान की तुलना की गई है। अभी पाकिस्तान के अंदर उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी असीम मुनीर के लिए मुसीबत बन रही है। कहीं अपने ही देश में समस्या ना खड़ी हो जाए। असीम मुनीर को एक डर लग रहा है कि इमरान खान जो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं पाकिस्तान के अंदर, कहीं इनके रास्ते का रुकावट न बने। अभी एक तमाशा पाकिस्तान के अंदर चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है, इमरान खान ने कहा कि असीम मुनीर मेंटली स्टेबल नहीं है, और अब पाकिस्तान के प्रवक्ता के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, इमरान खान स्टेबल नहीं है। सिर्फ सबसे बड़ी बात ये कि डीजीपी ISPR ने ये कहा कि इमरान खान शेख मुजीबुर रहमान की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो एक जाना माना गद्दार है। हालांकि आपको बता दूं, ये बात इन्होंने अभी कही और बांग्लादेश की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। इसके पीछे कारण ये है कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार की सोच और पाकिस्तान की सोच इस वक्त काफी हद तक मिलती जुलती है। खैर, अब इसी बीच एक और मांग देखने को मिल रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया हाल में और कहा कि भारत सार्क को बंधक नहीं बना सकता है, हमें सार्क को छोड़कर दूसरी चीज के बारे में सोचना चाहिए। अब सार्क है क्या? सार्क के 7 संस्थापक देश हैं। वैसे 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश में पहला सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव साथ आए थे। अफगानिस्तान बाद में साल 2007 में 8वां सदस्य बना था। यानी भारत के आसपास के जितने सारे पड़ोसी हैं वो सार्क के सदस्य थे। काफी हद तक ये चला। फिर साल 2014 में शिखर सम्मेलन हुआ काठमांडू में, और वहाँ पर नवाज शरीफ भी आए हुए थे,
पीएम मोदी भी आए हुए थे और नवाज शरीफ और पीएम मोदी के बीच में हाथ मिलाने का कार्यक्रम वगैरह हुआ था। भारत रिश्ता खराब नहीं करना चाहता था। पाकिस्तान ने वहाँ एक चाल चली। दरअसल भारत का एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो भारत करना चाहता था। चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत के इस प्रोजेक्ट को बर्बाद करना चाहते थे। साल 2014 में प्लान बनाया था सरकार ने कि हम रोड बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे और जितने भारत के पड़ोसी देश हैं उनको हम आपस में जोड़ेंगे। जहाँ जहाँ कॉरिडोर जिस जिस तरीके से बन सकता है उसे बनाते हुए जोड़ेंगे। अब सुनकर आपको लगेगा ये तो कुछ BRI की तरह था। हाँ, ये BRI के ही तरह था। भारत का प्लान एक बड़े कॉरिडोर में इन सारे पड़ोसियों को जोड़ने का था ताकि एक्सपोर्ट हो सके, व्यापार हो सके, इंपोर्ट हो सके और इसके साथ ही भारत चाइना के वर्चस्व को तोड़ भी पाता है। चाइना का जो प्लान था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल उसको भी तोड़ पाता है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने इसे वीटो कर दिया, यानी भारत के इस प्लान को धराशाही कर दिया। अब उसके बाद साल 2016 के बाद कोई सार्क सम्मेलन नहीं हुआ। कारण ये था कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, भारत ने फिर हमला किया और अगला होने वाला था पाकिस्तान के अंदर ही, जिसमें भारत ने कह दिया हम नहीं जाएंगे, नेपाल ने भी कह दिया, श्रीलंका ने भी कह दिया, बांग्लादेश ने भी, भूटान ने भी। और तब से सार्क की मीटिंग नहीं हुई। अब आपके मन में ख्याल आएगा अगर भारत नहीं चाहता है तो बाकी देश नहीं कर सकते क्या? नहीं, सार्क का एक नियम था, अगर एक भी देश वीटो कर देता है तो फिर उसकी मीटिंग नहीं होती है। तो तब से सार्क ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद ये चाहते हैं कि एक नया संगठन बने और इस नए संगठन में सार्क देश में जो सारे थे वो सब आ जाएं भारत को छोड़कर। पाकिस्तान कुछ इस तरीके से भारत के ऊपर प्रभाव डालना चाहता है। खैर, अब क्या ये सफल होगा? ये सफल नहीं होगा। कारण ये कि भारत इस क्षेत्र का एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन भारत को इस वक्त शामिल न करना इन छोटे छोटे देशों की भूल होगी। दूसरी, भूटान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। नेपाल, श्रीलंका, ये वो देश इस वक्त हैं, खास तौर पर इस वक्त, जो जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे में ये आइडिया तो सफल नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश के साथ इनके रिश्ते लगातार बढ़ रहे हैं। भविष्य में भारत को बहुत कुछ देखना पड़ सकता है, लेकिन क्या भारत की तैयारी है? अभी शेख हसीना का मुद्दा एक बार फिर से आया है और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि भारत इस मामले पर पॉजिटिव खबर नहीं दे रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा? डॉक्टर एस जयशंकर ने ताजा बयान देकर बांग्लादेश के दिमाग पे पड़ी धूल को हटा दिया और इन्होंने कहा कि देखिए, जिन हालातों में शेख हसीना वहां से निकलकर यहाँ आई हैं, ऐसे में इन्हें वापस वहां जबरदस्ती नहीं भेजा जा सकता है। ये शेख हसीना के ऊपर है कि शेख हसीना अगर जाना चाहती हैं तो जाएं और जब तक भारत में रहना चाहती हैं वो तब तक भारत में रह सकती हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट बांग्लादेश के ऊपर किसी कहर से कम नहीं गुजरेगा। पर बात जहां नॉर्थ ईस्ट की है, क्या सिर्फ भारत बातों पे है या और एक्शन भी ले रहा है? भारत यहाँ कई सारे एक्शन ले रहा है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लिए भारत ने पिछले 5 साल में 15,905 करोड़ रुपए खर्च किया है ताकि इस इलाके को पूरी तरीके से सुगम बनाया जा सके। रोड, सड़क, प्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें हैं जिनको जोड़ा गया है। दूसरी बड़ी चीज ये की गई है कि बहुत सारे इलाकों में जहां बाड़बंदी नहीं थी वहां बाड़बंदी की गई है, जिसके बाद भारत की तरफ से ये बयान भी दिया गया कि घुसपैठ कम हुआ है और एक खास नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है भारत। और इसके लिए भारत ने एक टास्क फोर्स भी डाल दिया है जो इन सब चीजों पर ध्यान दे और एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दे कि भारत के लिए ये इलाका औद्योगिक तौर पर भी बहुत फायदे वाला बन जाए। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।